जय हिंद जवानों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, आप में से जो भी जवान, जो भी हमारे साथी आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस के और साइंस के इन क्वेश्चनों को रट लो मेरे भाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको आपकी एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए मेरे भाई सारे के सारे जवान, ताकि मेरे भाई इस क्लास को कर सकूं मैं शुरू। पहला सवाल आपके सामने है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अरस्तु है, ओस्टवाल्ड डिप्पो है, कैरोलस लीनियस है, या फिर मेरे भाई आपका थियोफ्रेस्टस है। मेरे भाई आप लोगों से पूछा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होंगे, सभी आंसर कर दो। इस सवाल का राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। कौन होंगे मेरे भाई, थियोफ्रेस्टस सवाल का राइट आंसर होगा। आप बोलोगे सर हमने तो कैरोलस लीनियस का नाम भी सुना है, तो मेरे भाई आपने सही सुना है, ये वर्गीकरण का जनक है। किसका मेरे भाई, वर्गीकरण का जनक किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। मैं तुमसे बात करूं अरस्तु मेरे भाई, इसको दर्शन शास्त्र का जनक बोला जाता है। किसका मेरे भाई, दर्शन शास्त्र का जनक बोला जाता है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगला सवाल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। पौधों के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, तो अब आपसे पूछा है कि पौधे का कौन सा भाग है जो मेरे भाई श्वसन करता है। क्या वो जड़ होती है, पत्ती होती है, बीज होता है, या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। तो भाई पौधे का कौन सा भाग श्वसन करते हैं, तो आपने सुना होगा सर पौधे मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसके मेरे भाई, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो मेरे भाई पत्तियों के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, मेरे भाई पत्ती करती है। क्या मेरे भाई, उसके जो पत्ते होते हैं वो मेरे भाई श्वसन करते हैं। अगला सवाल है भाई, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। अब देखो मेरे भाई, एक ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि बताइए कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप क्या बात करोगे, सर कुनैन को प्राप्त करते हैं किससे, सिनकोना के पौधे से। और किस भाग से प्राप्त करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे मेरे भाई, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, फर्न पौधा किससे संबंधित है। बताओ मेरे भाई, फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो मेरे भाई बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंथ्रोफाइटा, या फिर मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फर्न का नाम आपने सुना होगा, तो फर्न का जो पौधा होता है वो मेरे भाई किस समूह का है, आप बोलोगे टेरिडोफाइटा का। किससा मेरे भाई, टेरिडोफाइटा। ठीक है, फर्न पौधा किससे संबंधित है, टेरिडोफाइटा से। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो मेरे भाई थार के रेगिस्तान में, आप सभी को पता है कि थार का रेगिस्तान राजस्थान में भी है, थार का रेगिस्तान गुजरात में भी है, थार का रेगिस्तान मेरे भाई आपके पाकिस्तान में भी है, कुछ हिस्सा आपके पंजाब में भी है। तो थार के रेगिस्तान की जो हरियाली बनेगी, थार के रेगिस्तान जो हरियाली देखने को मिलती है वो किससे मिलेगी, किस प्रकार के पौधों से देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई आप बात करोगे सर थार के मरुस्थल में जो हरियाली है वो तो मरूदभिद पौधों से देखने को मिलेगी। किससे मेरे भाई, मरूदभिद। मरूदभिद का मतलब होता है ऐसे पौधे जो राजस्थान में उगते हैं। ठीक है भाई, रेगिस्तान में उगते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भाई, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। बताओ भाई प्रकाश संश्लेषण तेज किसमें होता है, पीले प्रकाश में होता है, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, या फिर मेरे भाई आपके अंधेरे में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मेरे भाई किसमें होती है, आपकी जो पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती, उनमें होती है। अब किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, तो आप बात करोगे सर लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण है वो मेरे भाई स्पीड से होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला देखो भाई, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तुमको मैं एक पेड़ दे दूं तो मेरे भाई तुम कैसे पता करोगे कि ये पेड़ इतने साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, या 100 साल पुराना है। तो आप बात करोगे सर पेड़ की आयु का अनुमान हमको लगाना है, तो
किससे अनुमान लगाएंगे सर? तने के बने हुए वलयों को गिनकर, कि उसके जो तना होता है भाई इसमें आपके कितने वलय हैं, इन सबको गिनकर मेरे भाई किसका अनुमान लगाया जाता है? तो मेरे भाई पेड़ की उम्र का अनुमान लगाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका स्रोत क्या है? अब आपको पता है मेरे भाई कि पौधे क्या करते हैं सर? ये जो हमारे पौधे हैं ना, ये मेरे भाई क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन मेरे भाई छोड़ते हैं। तो इनमें जो ये ऑक्सीजन बनती है, वैसा तो है नहीं भाई ये घर में बना के लाते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑक्सीजन बनती है इनमें से वो किससे बनती है? तो आप बात करोगे सर CO2 लेंगे, मतलब इससे तो ऑक्सीजन बना नहीं पाएंगे, तो मेरे भाई जल से बनाएंगे, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र होता है H2O, तो O आ गई मतलब ऑक्सीजन बनेगी। क्या बनेगी मेरे भाई? ऑक्सीजन बनेगी। इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोगों का होगा राइट आंसर। आ जाओ भाई अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग में की जाती है? बताओ भाई, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेरे भाई आपका क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं मेरे भाई? अभी मैंने बताया कि CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी कि उपयोग किस गैस का करेंगे सर? उपयोग करेंगे किसका? CO2 का। CO2 का उपयोग करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है भाई। हरे फलों को अगर पकाना है, हरे फलों को बढ़िया तरीके से पकाना है, तो मेरे भाई किस गैस का उपयोग किया जाएगा? एसिटिलीन का, एथेन का, हाइड्रोजन का या फिर मेरे भाई आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं सर? हम तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हरे फलों को पकाने के लिए। अगला सवाल देखो मेरे भाई, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। अब देखो मेरे भाई, आपने पेड़ देखे होंगे, मोस्टली जो पेड़ होते हैं सबके मेरे भाई जो पत्ती होती है उनका रंग मेरे भाई कैसा होता है सर? उनका रंग तो हरा होता है। तो ये हरा रंग क्यों होता है? ठीक है, तो हरा रंग क्यों होता है? धातु के आयनों की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, लोहे की वजह से या फिर मेरे भाई क्लोरोफिल की वजह से। सर पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है मेरे भाई आपके क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से होता है। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ, रक्त का लाल रंग, जो तुम्हारा खून है भाई, उसका लाल रंग क्यों होता है? तो खून का लाल रंग होता है मेरे भाई हीमोग्लोबिन के कारण, और पत्तियों का हरा रंग होता है मेरे भाई क्लोरोफिल के कारण। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आ जाओ भाई। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो मेरे भाई छोटी क्लासों में आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, किताबों में लिखा रहता है कि तुम्हारे घर में एक पौधा ले लो, फिर पौधे के ऊपर पॉलिथीन लगा दो, ठीक है भाई। पौधे, ठीक है भाई, मान लो कि ये तुम्हारा एक पौधा है, पौधे के अंदर ऊपर तुमने क्या लगा दी? पॉलिथीन लगा ली, पन्नी लगा दी। तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे इसको धूप में रखने के बाद में पन्नी के ऊपर पानी आ जाएगा। तो वो पानी कहां से आता है? आप बात करोगे सर वो पानी आता है जल रंध्रों से। किससे मेरे भाई? जल रंध्रों से, ठीक है। तो जिसके द्वारा जल द्रव्य रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? जल रंध्र बोलते हैं, ठीक है भाई। हाइडेथोड बोलते हैं, ठीक है। जल रंध्र उसको बोला जाता है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल आपके सामने है। तो अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण में मेरे भाई CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस निकलेगी मेरे भाई? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी मेरे दोस्त? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, ठीक है भाई। बताइए, जो पौधों को मेरे भाई मुख्यतः जो पोषण मिलता है, जो खाना पीना मिलता है, वो कहां से मिलता है? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मम्मी ने सुबह 2 रोटी कर दी, एक रोटी जाके पेड़ को दे के आगे ले पेड़ खा ले, ऐसा तो होता नहीं है। तो पौधे मुख्यतः पोषण किससे पाएंगे? आप बोलोगे सर भूमि से। पौधों को भूमि से ही तो मेरे भाई पानी मिलेगा, भूमि से खनिज लवण मिलेंगे। तुम कुछ भी खाद वाद भी अगर डालोगे तो वो भी भाई ऐसा तो है नहीं कि पेड़ के आगे रख दोगे ले खा ले भाई, ऐसा तो होगा नहीं। तुम जमीन में डालते हो और वहां से वो ग्रहण करता है। तो जो भी मुख्यतः पोषण होता है वो मेरे भाई कहां से मिलता है? पौधे को भूमि से मिलता है। आ जाओ भाई, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? बताइए, ऐसे पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं इनको क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई खारे, अब देखो भाई ऐसा तो है ना कि पूरी जगह मीठा ही मीठा पानी है,
कहीं पर खारा पानी भी होगा और खारे पानी में पौधे भी पैदा होंगे। तो खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उनको मेरे भाई हेलोफाइटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? हेलोफाइटस बोला जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, प्याज का बदला हुआ रूप क्या है? बताओ मेरे भाई, प्याज जो है तुमको किस चीज से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, पत्तियों से, या फिर मेरे भाई फल से? मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि सर प्याज तो जमीन के अंदर आता है, इसका मतलब प्याज हमको किससे मिलेगा? जड़ों से मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, प्याज जड़ों से नहीं मिलता मेरे भाई, प्याज मिलता है किससे? तने से। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊं कि ये तुम्हारे पास में क्या है? सर ये हमारे पास में एक प्याज है, ठीक है भाई। इसके नीचे एक सफेद सफेद सी होती है, अगर तुमने कभी सब्जी बनाई होगी, ठीक है, और इसके ऊपर पत्ते आते हैं, ठीक है भाई, इसके ऊपर क्या आते हैं? पत्ते। तो अगर तुमने कभी सब्जी बनाई होगी तो तुमने देखा होगा हम प्याज को ऊपर से भी काट देते हैं, और प्याज को जो नीचे नीचे सफेद सफेद सा होता है उसको भी काट देते हैं, और ये जो बीच बीच का बचता है इसको छील के, इसको काट के और सब्जी बना लेते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, जो नीचे का हमने काट दिया वो क्या होती है? वो जड़ होती है, ठीक है भाई। प्याज को अगर तुम कभी ध्यान से देखो तो नीचे एक सफेद सफेद सा होता है और उसमें छोटे छोटे तंतु से होते हैं, ठीक है भाई, छोटे छोटे तंतु से होते हैं भाई, ठीक है। तो उनको मेरे भाई जड़ बोलते हैं। तो जड़ तो हो नहीं सकता क्योंकि उनको तो हम काट के फेंक देते हैं। अब काट के फेंकेंगे तो सब्जी थोड़ी बनेगी उनकी, तो उनको तो जड़ बोलते हैं। तो बीज का उपयोग मिलते हैं, और ये है मेरे भाई क्या? आपका तना। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई हल्दी, तो सेम काम हल्दी में होता है। मैं तुमसे बात करूं आलू, तो आलू क्या होता है? सर आलू भी इसी तरीके से, आलू में जड़ अलग होती है और आलू अलग होता है। तो मेरे भाई प्याज किसका बदला हुआ रूप है? आपके तने का। उसी तरीके से मेरे भाई 17 सवाल है आपके सामने। हल्दी, तो हल्दी भी मेरे भाई किससे प्राप्त होती है? तने से। और उसी तरीके से मेरे भाई आपका 18वां सवाल है, आलू किसका रूप है? तो आलू भी मेरे भाई किसका है? आपके तने का, ठीक है भाई। आलू भी किसका रूप है? आपके तने का रूप है। आ जाइए, किसके कारण फूलों में रंग होता है? बताओ भाई, फूलों में रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, मेलानिन के कारण, फाइटोक्रोमस, या फिर मेरे भाई आपका एंथोसाइनिन? तो मैंने देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मेरे भाई तुम्हारे पेड़ के पत्ते हरे रंग के होंगे तो पत्तों का हरा रंग तो किसका कारण होता है? सर वो तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, मतलब ये तो हो नहीं सकता। इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका एंथेसाइनिन। क्या होता है? एंथेसाइनिन। और त्वचा का रंग, मान लो कोई आदमी गोरा है, कोई आदमी काला है, कोई आदमी सांवला है, ठीक है भाई, तो त्वचा का रंग कौन डिसाइड करेगा? मेलानिन करेगा भाई, कौन गोरा है कौन काला है, ठीक है भाई, ये डिसाइड करेगा कौन? मेलानिन। और अगर फूलों का रंग डिसाइड करना भाई, कोई फूल हरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई लाल रंग का, तो वो कौन करेगा? मेरे भाई आपका एंथोसाइनिन करेगा, ठीक है। आ जाइए 20 नंबर का सवाल, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ भाई, पौधे के द्वारा जो नाइट्रोजन उपयोग में ली जाती है वो किस रूप में लेते हैं? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्राइट के रूप में, या फिर मेरे भाई अमोनिया के रूप में? तो पौधे द्वारा जो नाइट्रोजन उपयोग में ली जाती है वो ली जाती है मेरे भाई नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में मेरे भाई? नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताओ भाई, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आप बात करोगे सबसे बड़ा फूल तो मेरे भाई संसार का कौन सा है? सर ये तो रैफलेसिया। कौन सा मेरे भाई? रैफलेसिया। ये सवाल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है, ये सवाल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? मेरे भाई रैफलेसिया। आ जाइए, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो आपकी पेड़ की पत्ती होती है ना भाई, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पेड़ की पत्तियों में मेरे भाई हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा मेरे भाई? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है भाई। पेड़ की पत्तियों में मेरे भाई हमारा कौन सा तत्व पाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, याद होना चाहिए। पर्णहरित में पाया जाने वाली धातु है। बताओ भाई, पर्णहरित में क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, या फिर मेरे भाई आपकी मैग्नीज? तो पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सर पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाएगी? अब देखो, पर्णहरित किस में होता है? पर्णहरित मेरे भाई पत्ते में होता है, और पत्ते में मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी मेरे भाई? मैग्नीशियम पाई जाती है। निम्न में से वास्तविक फल कौन सा है? ठीक है भाई, निम्न में से वास्तविक फल कौन सा है? तो वास्तविक फल मेरे भाई सेब, नारियल, अनानास और लीची। तो वास्तविक फल होगा मेरे भाई कौन सा? आपका लीची, ठीक है भाई। वास्तविक फल कौन सा होगा? सर ये तो हमारा लीची होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ भाई, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे भाई आप बात करोगे, सर देखो इकोलॉजी,
अगर मैं तुमसे बात करूं, बताओ इकोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे, तो इकोलॉजी में अध्ययन करेंगे मेरे भाई पारिस्थिति का। अगर मैं तुमसे बात करूं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, कवक का। और अगर मैं तुमसे बात करूं फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में करेंगे शैवाल का। ठीक है भाई, तो देखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का, माइकोलॉजी में कवक का, और इकोलॉजी में मेरे भाई आपके पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, देखो मेरे भाई क्या बोलता है अगला सवाल। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ भाई पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, या फिर मेरे भाई आपका पोलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बात करोगे सर ये तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई फलों का अध्ययन देखो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका मेरे भाई, मृदा का अध्ययन करते हैं किसमें, पेडोलॉजी में। तो ये तो होगा नहीं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बात करोगे सर ये तो पोमोलॉजी, क्योंकि एंथोलॉजी मैंने अभी बताया कि पुष्पों का अध्ययन करेंगे, और भाई फलों मृदा का अध्ययन ठीक है पेडोलॉजी में, और फलों का अध्ययन करेंगे किसमें मेरे भाई आपके पोमोलॉजी में। आ जाइए भाई 28 नंबर का सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताओ भाई वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो मेरे भाई आप बात करोगे सर वन अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में। कहां पर मेरे भाई, देहरादून में। मैं तुमसे बात करूं, बताओ सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर मेरे भाई कहां पर है। ठीक है भाई, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है मेरे भाई आपके लखनऊ में, और वन अनुसंधान संस्थान कहां पर, आपके देहरादून में। अगला सवाल है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो हाइड्रो का मतलब होता है मेरे भाई आपका जल। अब जल हो गया मेरे भाई, तो ऐसे पौधे जो जल में पैदा हो सकते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो ऐसे पौधे जो जल में पैदा हो सकते हैं, यानी कि जिनको मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। अब मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करेंगे मतलब वो जल में पैदा हो जाएंगे, सीधी सी बात है। आपने जैसे कमल होता है, कमल मिट्टी में लगा दो पैदा नहीं होगा, लेकिन कमल पानी में पैदा हो जाता है। तो मिट्टी के बिना जो पौधे वृद्धि करते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, 30 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे भाई किसमें होती है, मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई आपकी होती है पत्तियों में, लेकिन पत्तियों में भी एक चीज पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होती है मेरे भाई। ठीक है, किसमें होती है भैया, आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है भाई, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर मेरे भाई कहां पर है, तो आप बात करोगे सर इसका हेडक्वार्टर। ठीक है भाई, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लखनऊ में, तो मेरे भाई सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर, किसका मेरे भाई, सिडबी का। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर मेरे भाई यहाँ पे कहां पर है, आप बोलोगे सर ये तो कोलकाता में है। कहां पर भाई, कोलकाता में। अगला सवाल है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने, लेमार्क ने, वेलेस ने, या फिर मेरे भाई डार्विन ने। अब मेंडल ने तो मेरे भाई अनुवांशिकता का नियम दिया था। किसका मेरे भाई, अनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडल ने। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। किसने मेरे भाई आपके, डार्विन ने। प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण देखो आप सभी को पता है भाई सूर्य की उपस्थिति में होगा। ठीक है भाई, धूप खिलेगी, ठीक है भाई, धूप खिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, वरना नहीं होगा। और धूप मेरे भाई केवल दिन में खिलती है। ठीक है, धूप केवल दिन में खिलती है, रात में तो नहीं खिलती। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, बताओ भाई पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो भाई वाष्पोत्सर्जन अभी मैंने बताया कि ये भाई होती है किसमें, पत्ती में। किसमें मेरे भाई, आपके पत्ती में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि आलू मेरे भाई किससे प्राप्त होगा, सर आलू होगा तने से प्राप्त। मैंने तुमको बताया हल्दी किससे प्राप्त होगी, सर ये भी तने से। मैंने तुमको बताया प्याज किससे प्राप्त करोगे, सर ये भी तने से। अब तुमसे पूछा बताओ अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो भाई अफीम फूल से। किससे मेरे भाई, आपके फूल से। अगला सवाल है मेरे भाई तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो बताओ भाई तारपिन का तेल किससे प्राप्त करते हैं। तो तारपिन का तेल प्राप्त करेंगे मेरे भाई किससे, चीड़ के पौधे से। किससे मेरे भाई, चीड़ के पौधे से। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, भाई सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। और मेरे भाई जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि भाई प्रोटीन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन मेरे भाई सबसे ज्यादा पाया जाए किसमें भाई, सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होती है, सर सोयाबीन पैदा होती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, बिल्कुल।
अगला सवाल है मेरे भाई, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार, या फिर मेरे भाई आपके परांगण। ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सर वो सिकोया है, और ये अमेरिका में पाया जाता है। कहां पर मेरे भाई? अमेरिका में। ठीक है भाई, इसकी लंबाई लगभग 450 फीट के आसपास में होती है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा बीजांड होता है मेरे भाई किसका? पाइनस का। किसका मेरे भाई? पाइनस का। अगला सवाल है, आज का लास्ट सवाल है मेरे भाई, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहते हैं, जूफिलस कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं, या फिर मेरे भाई आपका क्रोपीफिल्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को मेरे भाई क्या कहेंगे? कार्टिकोल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।